हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री गुरु AKY चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका प्रिय दोस्त अवधेश कुमार यादव आज फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो जो क्लास 11 का पार्ट नंबर 4 है, क्लास 11 का पार्ट नंबर 4, चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक ना। इस तरीके से यह वीडियो आप लोग के लिए ही बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जी बिल्कुल, यह वीडियो बोर्ड एग्जाम के लिए भी तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ IIT, JEE, नीट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ बेटा, बिल्कुल, ठीक ना। बातें आपको यदि अच्छी लगें, ठीक ना, बातें यदि रियल लगें तो वीडियो को लाइक करिएगा, अन्यथा की स्थिति में वीडियो को डिसलाइक कर दिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ बेटा 100% बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए 100% बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना, अति महत्वपूर्ण, ठीक ना। जितना जो विवेचना नहीं की जा सकती, जितनी चर्चा नहीं की जा सकती, उससे ज़्यादा आप चाहे 11th के हैं चाहे 12th के, उससे लेना देना नहीं। लेकिन आप जो है बेटा इंटर के बाद ये तैयारी करने जाएंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। जी बिल्कुल, ठीक ना। हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा जो टॉपिक है बोस आइंस्टीन संघनित, ठीक ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक ना। अर्थात कहने का मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं बेटा स्टेट ऑफ मैटर। इसमें क्या है, आप लोग पढ़े हैं सॉलिड स्टेट, ठीक ना, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट और प्लाज्मा, ठीक ना। फोर्थ जो है स्टेज पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है, मैटर की जो है 5 स्टेज जो है, ठीक ना, ये क्या होती है, बोस आइंस्टीन संघनित या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक ना। आज हम लोग इनके बारे में विधिवत चर्चा करेंगे। देखिए लिखा क्या गया है, देखिए लिखा गया बेटा, जब गैसों को अत्यधिक ठंडा किया जाता है, क्या बेटा, गैसों को अत्यधिक ठंडा किया जाता है, तब गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा घटने लगती है। अर्थात कोई भी चीज़ बेटा, ठीक ना, कोई भी मैटर यदि क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, घटने लगती है, ठीक ना। और ये गैस के अणु द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जो गैस होगी वह क्या होगी, लिक्विड फॉर्म में क्या होगी, ठीक ना, गैसियस फॉर्म लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, चेंज होगा। जी बिल्कुल, आगे देखिए, जब गैसों को परम ताप, ठीक ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अर्थात क्या है, यहाँ पर बेटा माइनस लगेगा, ठीक ना, -273.15, ठीक ना, डिग्री सेल्सियस अथवा 0 केल्विन, ठीक ना। यहाँ पर क्या बेटा माइनस इधर हो गया है, माइनस कितना बेटा, देखिए -273.15 डिग्री सेल्सियस अथवा क्या है 0 केल्विन पर ठंडा करते हैं, तब गैसों के अणु आपस में संघनित हो करके सुपर परमाणु बना लेते हैं। जो गैसों के अणु होते हैं आपस में इकट्ठा करके क्या बनाते हैं, सुपर परमाणु बनाते हैं। अतः पदार्थ की इसी अवस्था को बोस आइंस्टीन संघनित अथवा सुपर परमाणु पदार्थ कहते हैं, ठीक ना। अर्थात इस तरीके से देखिए, अब आपके क्या है, कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन कैसे उठते हैं, जरा आप लोग इनको ध्यान समझिए, ठीक ना। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि किसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है कि कमी होती है, कि उसकी गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कि इनमें से सभी ऑप्शन क्या है, गलत हैं। बात है क्लियर। तो अर्थात आप लोग को क्या है, पहली लाइन मिली, जब किसी, ठीक ना, गैसों को अत्यधिक ठंडा किया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। बात है क्लियर है। कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन बेटा 100% मिलेंगे कंपटीशन में। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, और क्या होता है, यहाँ पर लिखा गया है, जब किसी चीज़ को ठंडा किया जाता है तो क्या होता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित। तो सिंपल सी बात है। अगली चीज़ जो है, अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा कि गैसों को कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ठंडा किया जाए, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ठंडा किया जाए कि वह जो है, कि वह अपनी अवस्था चेंज कर देगी, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, ध्यान समझिएगा, ठीक ना। किसी गैस को यदि -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे तो वह क्या करेगी, गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए कंपटीशन के लेवल का, ठीक है ना। अगला पूछेगा, सुपर परमाणु कैसे बनते हैं या सुपर परमाणु क्या होते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुपर परमाणु क्या होते हैं, सुपर परमाणु कैसे बनते हैं। तो आप लोग को बोलना है, ठीक ना, क्या, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक ना, की क्रिया में बनने वाला जो पदार्थ होता है वह सुपर परमाणु कहलाता है। बातें क्लियर। अगला जो है क्वेश्चन देखिए, ठीक ना, आगे पूछा जाएगा, सुपर परमाणु पदार्थ, सुपर परमाणु पदार्थ हो गया ना,
पदार्थों की कौन सी अवस्था है या द्रव्य की कौन सी अवस्था है। सुपर परमाणु पदार्थ द्रव्य की कौन सी अवस्था है, ठीक ना। पहले, ठीक ना, इस तरीके से ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, प्लाज्मा अवस्था या बोस-आइंस्टीन अवस्था। तो आपको, ठीक ना, ये ध्यान नहीं रहेगा बेटा, तो कहने का मतलब प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन अवस्था दोनों में आप लोग क्या होगा, भ्रमित रहेंगे। इसलिए क्या है, सुपर परमाणु पदार्थों की अवस्था क्या होती है, क्या होती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था होती है। जी बिल्कुल, ठीक ना। यदि बातें समझ में आ रही हों, बातें अच्छी लग रही हों, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जी बिल्कुल, अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर करिएगा। जी बिल्कुल। देखिए, हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखिए, अगला पॉइंट क्या है, हमने क्या बोला, सन 1924 या 25 ईस्वी में इस प्रयोग को सर्वप्रथम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने सिद्ध किया था, जिसके लिए इन्हें सन 2001 में, ठीक ना, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्थात ये यदि पूछा जाए, देखिए अगला क्वेश्चन कॉम्बिनेशन लेवल का, ठीक ना। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि पदार्थ की पांचवी अवस्था, ठीक ना, ये कब जो है कहने का मतलब सिद्ध की गई, तो आप लोग को, ठीक ना, देना कितना है, कहने का मतलब क्या है, 1924 या 1925 ईस्वी में लगभग, ठीक ना। जो पदार्थ की पांचवी अवस्था आई थी, ठीक ना, इसको 1924 या 1925 में सिद्ध किया गया। बात क्लियर। किसने किया सिद्ध, सत्येंद्रनाथ बोस ने, ठीक ना। किसने बेटा, सत्येंद्रनाथ बोस ने। ऐसा जो है, हालांकि पिछली बार जो है कंपटीशन में आया था, ठीक ना, नीट में पूछा गया था बेटा कि कहने का मतलब जो है पदार्थ की पांचवी जो अवस्था होती है, ठीक ना, उसको सिद्ध करने वाला प्रथम वैज्ञानिक का नाम है, ठीक ना। तो वहाँ पर जो है लिखा गया था सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक ना। इनका शॉर्ट फॉर्म होता है एसएन बोस, ठीक ना, एसएन बोस, ठीक ना। और एक जो है कहने का मतलब जो है ऑप्शन और था, ठीक ना, जेसी बोस। क्या था बेटा, जेसी बोस, ठीक ना, जेसी बोस, जेसी बोस, ठीक ना। तो बहुत से बच्चे क्या किए, इस ऑप्शन को क्या है टिक कर दिए सही, और इसको टिक नहीं किए, ठीक ना। तो इस तरीके से बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा, एसएन बोस हैं, जेसी बोस हैं। जेसी का मतलब जगदीश चंद्र बोस, क्योंकि जगदीश चंद्र बोस जो है आपको बहुत पहले ही मिल जाते हैं, ठीक ना। इस तरीके से क्या है, आप लोग को इनका नाम बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, तो लोग बच्चे क्या किए, हमारे बहुत से स्टूडेंट जेसी बोस पर टिक कर दिए, ठीक ना। तो इस तरीके से क्या ध्यान रखिएगा, हमको किस पर टिक करना है, एसएन बोस पर। बात क्लियर ना। ये पिछली बार बेटा, पिछले ईयर में नीट में पूछा गया था क्वेश्चन कि जो है पदार्थ की जो है पांचवी अवस्था जो है कि ये बोस-आइंस्टीन मॉडल के प्रतिपादक कौन है, ठीक ना, या किसने जो है सबसे पहले प्रतिपादित किया। तो ऐसे बहुत से ऑप्शन थे बेटा, तो बहुत से लड़के क्या है जेसी बोस टिक करके आए थे। इस तरीके से क्या है, एसएन बोस करिएगा, जेसी बोस नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए क्या लिखा गया है, बोस-आइंस्टीन संघनित्र पदार्थ को जा सकता, अर्थात जो सभी गैसें होती हैं, सभी गैसों के द्वारा पदार्थ की पांचवी अवस्था नहीं बनाई जाती। केवल बेटा किसके द्वारा, केवल बोजांश के द्वारा ही, किसके, बोजांश के द्वारा ही पदार्थ की पांचवी अवस्था बनाना संभव है। सभी गैसों के द्वारा पदार्थ की पांचवी अवस्था नहीं बनती है। जी बिल्कुल, ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात क्या आती है कि बोजांश होते क्या हैं, बोजांश होते क्या हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ठीक ना। देखिए लिखा गया है ठीक ना, इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, ठीक ना, इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, इसका मतलब होता है सेम पार्टिकल। जी बिल्कुल, ठीक ना, मतलब जो है समान तरीके के परमाणु, मतलब जो है बोजांश मॉडल में क्या होती हैं, समान तरीके के परमाणु होते हैं। अर्थात देखिए इसका मतलब इंडिस्टिंग्विश, ठीक ना, इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का मतलब होता है, ठीक ना, इसमें क्या होता है, समान तरीके के क्या होते हैं, मतलब पार्टिकल होते हैं। इसके क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, एक बोजांश, दूसरा क्या होता है फर्मियांश, ठीक ना। एक होता है बोजांश, दूसरा क्या होता है फर्मियांश। देखिए बोजांश जो होता है, बोजांश के अंदर पाए जाते हैं फोटान, और फर्मियांश के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। बोजांश के अंदर पाए जाते हैं फोटान, और फर्मियांश के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। फोटान में देखिए जो स्पिन नंबर होता है, क्या होता है, जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ये क्या होता है, इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है पूर्णांक के रूप में होता है, अर्थात 1 2 3 4। जबकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, क्या होता है, रूप में, फ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा भिन्न के रूप में, ठीक ना, क्या होता है, भिन्न के रूप में पाया जाता है। बात क्लियर। अगली चीज़ देखिए, पाउली एक्सक्लूसिव लॉ, अर्थात क्या है, पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक ना,
क्या होता है, फोटॉन के लिए फॉलो नहीं होता है, जबकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए फॉलो होता है। अगली बात क्या है, देखिए सेम क्वांटम स्टेट, अर्थात कहने का मतलब क्या होता है, पाउली ने कहा था किसी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता, ठीक ना। अर्थात जो है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक ना, ये कभी भी, ये क्या होगा, कभी भी जो है पदार्थ की पांचवी अवस्था अर्थात बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होगा, कन्वर्ट नहीं होगा। जबकि जो हमारा फोटॉन होगा ये क्या होगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से यदि आपको दे दिया जाए कि कहने का मतलब इस तरीके से कि कौन सा पार्टिकल, ठीक ना, कौन सा पार्टिकल बी इसी में का, ठीक ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको दे दिया जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन। तो यहाँ पर जो है आपको टिक कौन से करना है बेटा, फोटॉन। बातें क्लियर ना। इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, इस तरीके से क्या है कि फोटॉन पर जो होता है पाउली का अपवर्जन नियम लागू नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर लागू होता है। अर्थात जो बोजांस की एक कंडीशन, देखिए खास बात है ये, ठीक ना, बोजांस के लिए सब खास मैटर्स हैं कि इस तरीके से क्या है, बोजांस के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, बोजांस का मतलब फोटॉन, यहाँ पर क्या होता है, ठीक ना, ये पूर्णांक में क्या होनी चाहिए, स्पिन नंबर होने चाहिए, और क्या है, पाउली का नियम उस पर नहीं लागू होना चाहिए उस कण पर, ठीक ना, और सेम क्वांटम स्टेट मतलब जो है सेम क्वांटम नंबर उसकी होनी चाहिए, ठीक ना, मतलब जो है क्या होता है, क्वांटम संख्या होती है उसकी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अर्थात यदि ये सब कंडीशन बन रही है तो वहाँ पर क्या होगा, ठीक ना, वह पदार्थ क्या होगा, पदार्थ की पांचवी अवस्था में जाएगा, अन्यथा की स्थिति में वह पदार्थ पांचवी अवस्था में नहीं जाएगा, अर्थात पांचवी अवस्था का, ठीक ना, फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, ठीक ना। ये बातें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा। चलते हैं हम लोग आगे। देखिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की क्वांटम क्रिया विधि, ठीक ना, क्वांटम क्रिया विधि। देखिए बेटा इसमें क्या दिया गया है, क्वांटम मैकेनिज्म ऑफ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखिए क्वांटम लेवल पर पार्टिकल वेव की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक ना, जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, तरंग की तरह व्यवहार करते हैं, किस पर, क्वांटम लेवल पर, ठीक ना, क्वांटम की अवस्था पर जो कण होते हैं तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। जब ये पार्टिकल वेव पास पास में आते हैं, मतलब ये पार्टिकल वेव पास पास में आते हैं, तब ये आपस में ओवरलैपिंग करने लगते हैं। कणों की इसी अवस्था को बोस आइंस्टीन संघनित या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। और जब हम इन कणों को सुपर कूल करते हैं, क्या करते हैं बेटा, सुपर कूल करते हैं, तब ये सुपर कूल मैटर बन जाते हैं। अर्थात आपसे पूछा जाए सुपर कूल मैटर कब बनता है, ठीक ना, सुपर कूल मैटर पदार्थ की कौन सी अवस्था है, तो आप लोग को बोलना है पांचवी अवस्था, ठीक ना। बहुत से क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण हम लोग और क्वेश्चन का डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको हम एक अलग से जो है कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि इन्हीं वीडियोस, ठीक ना, इन्हीं वीडियोस से संबंधित रहेगा। ठीक बेटा, बिल्कुल आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप लोग जो है बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं फिर भी, और किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं फिर भी, ठीक ना, तो लगातार आपको कंपटीशन के भी क्वेश्चन, जैसे चैप्टर हमारा जब खत्म होगा तो आपको कंपटीशन के भी क्या है क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक ना। कंपटीशन के क्वेश्चनों की एक लिस्ट दी जाएगी और आप लोग को क्या है सॉल्व करना होगा। इस तरीके से आप लोग विधिवत जो है मेहनत करते रहिएगा और लगातार चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना किया करें। जी बिल्कुल, फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।